Hello everyone, I am Nitish Bharti and in this video I am going to discuss about various subject in civil engineering department जो भी आप अपने बीटेक के 4 साल में सीखने वाले हो। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप जो पढ़ने वाले हो, कौन कौन सा लैब के लिए आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, और जो दूसरा पार्ट है उसमें मैं थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा, थोड़ा सा एडिशनल डिटेल ऐड करूँगा। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इन इंडस्ट्री। तो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी आपका सेकंड पार्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। एंड अगर आपका इंटरेस्ट अगर नहीं है सब्जेक्ट में, तो अगर आप इस हिसाब से सब्जेक्ट के बारे में जानोगे देन देयर इज अ चांस कि आपको इंटरेस्ट डेवलप करने में ये चीज़ हेल्प करे। तो समहाउ इफ यू आर कनेक्टेड टू सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देन दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल टू यू। अगर नहीं हो देन इस वीडियो का लिंक अपने ऐसे दोस्त के पास शेयर करो जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पढ़ाई कर रहा है या इन फ्यूचर करने वाला है। नाउ आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 गो। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक की पढ़ाई आप कॉलेज के अंदर 4 साल में कंप्लीट करते हो और ये 4 साल 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड रहता है। पहला और दूसरा सेमेस्टर जो था वो सारे स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस कॉमन रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर योर डिपार्टमेंट इज। सिलेबस कोड भी डिपार्टमेंटल, नॉन डिपार्टमेंटल, यू कहे तो मिक्स सिलेबस होता है। लेकिन जब आप थर्ड सेमेस्टर में आते हो देन आपका स्टडी जो है वो डिपार्टमेंट वाइज होने लगती है, आपका क्लास डिपार्टमेंट वाइज होने लगती है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सब्जेक्ट लिस्ट थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सेमेस्टर वाइज। चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ रहे होते हो टोटल 9 सब्जेक्ट, जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं वो थ्योरी वाले होते हैं और 4 होते हैं वो आपका लैब वाले होते हैं। इसमें कि आपका सर्वेइंग हो गया, सिविल मटेरियल्स हो गया, मैथमेटिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, और इन सभी के लैब होते हैं। जैसे बीपीडी होता है जो कि आपका ड्राइंग के लिए होता है। इंट्रोडक्शन टू सिविल में जो कि आप डिफरेंट डिसिप्लिन के बारे में, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सॉलिड मैकेनिक्स लेबोरेटरी होता है, जो भी आप सॉलिड मैकेनिक्स में थ्योरी पढ़ रहे हो उसका लैब में एप्लीकेशन देखोगे। हाइड्रोलिक्स के अंदर पढ़ रहे हो उसका लैब वर्क भी करोगे। दिस इज इट फॉर योर थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में आप ये सब काम करने वाले हो। चलते हैं आप फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर भी आपके पास 9 सब्जेक्ट होते हैं, 5 थ्योरी वाले और 4 लैब वाले। लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंट डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा सा डीप में नॉलेज गैदर करना स्टार्ट कर देते हो। सबसे पहले आपके पास होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पार्ट 1, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 1, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पार्ट 1 एंड जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंदर आप बेसिक लाइक रॉक के बारे में पढ़ते हो कि जो भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया उसमें सारा चीज़ काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। लैब वर्क के लिए आपके पास WRE का लैब होगा, एक सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल जो भी होंगे यूज होंगे लाइक सीमेंट के प्रॉपर्टी, ब्रिक वर्क, ये सब के बारे में आप सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल लैब में पढ़ रहे होगे। सर्वेइंग का लैब होगा, आप कैंपस के अंदर अपने कैंपस के अंदर सर्वेइंग का सारा चीज़ कर। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट क्लासेज वही होती है क्योंकि आप क्लास के बाहर आके आप फील्ड में सीख रहे हो। तो अगर टाइमिंग सही हो, ऐसा नहीं हो कि आप धूप में काम कर रहे हो। लाइक ठंड के दिनों में हम लोग में किया था तो उस समय जो धूप आती थी तो बहुत अच्छा लगता था, तो वो सबसे बेस्ट क्लास होती है। एंड उसके बाद GIS का एक सॉफ्टवेयर होता है बहुत सारा, आर्क मैप, आर्क GIS, ये सब का सॉफ्टवेयर होता है, तो वो सब आप सीख सकते हो। सेमेस्टर आई वुड से कि वन ऑफ द टफेस्ट सेमेस्टर होता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि इसके अंदर ना वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। बाकी अगर सब्जेक्ट के नाम देखें तो सबसे पहले इसमें आता है स्ट्रक्चर एनालिसिस 2, डिजाइन ऑफ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पार्ट 1, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पार्ट 2। तो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, बट यही है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें लाइक टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा सा सतर्क करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी अगर लैब वर्क की बात करें तो इसमें लैब भी अच्छे लैब हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लेबोरेटरी है, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आप काफ़ी डिज़ाइन का पहला चीज़ आप यहीं पे देख रहे होगे। स्टार्टिंग में डिज़ाइन में बहुत लोगों को इंटरेस्ट आता ही नहीं है या समझ में नहीं आता है, बट धीरे धीरे अगर आप इसमें लगे रहोगे तो आप अच्छा कर सकते हो। एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का लैब है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का लैब है, मतलब टोटल 4 लैब हैं जहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा एंड अच्छी खासी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। सो दिस सेमेस्टर इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द टफेस्ट सेमेस्टर एज फार माई एक्सपीरियंस। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इस सेमेस्टर में अगर भी हो दैन आप थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो एंड कोशिश करो कि 5th और 6th सेमेस्टर में आपका CG थोड़ा अच्छा हो सके, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट चांस जब आपको मिल रही है, क्योंकि आगे उतना आसान नहीं होगा। इन द 6th सेमेस्टर आपके पास होते हैं 8 सब्जेक्ट, जिसमें कि 5 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। हालांकि इसमें जो भी सब्जेक्ट है वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंडस्ट्री के अंदर आप ये क्लेम कर सकते हो कि मेरे पास इस सब्जेक्ट में नॉलेज है, तो मेरे पास कुछ स्किल्स है, तो ये आपके जॉब ओरिएंटेड भी होते हैं। तो जिसमें कि आपका सब्जेक्ट है जैसे कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पार्ट 2, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पार्ट 2, एस्टिमेशन वैल्यूएशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, न्यूमेरिकल मेथड इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अच्छी बात है कि आपको 6th सेमेस्टर में आपके पास सिर्फ 3 लैब होंगे। स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एक प्रोजेक्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का लेबोरेटरी होगा एंड एस्टिमेशन प्रैक्टिस होगा। एक लाइक सीट पे आपको पूरा एक एस्टिमेट तैयार करना होगा एक किसी बिल्डिंग के लिए। तो ओवरऑल ये सेमेस्टर काफ़ी मतलब अच्छा रहने वाला है, बट अगर आप इसमें भी स्कोर करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है जहाँ पे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। इसके बाद स्कोर इंप्रूव होना लाइक वेरी टफ। सिमिलरली इन 7th सेमेस्टर आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, एडवांस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, एडवांस डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, कोर इलेक्टिव आपको वहाँ पे चुनना होता है। उसके बाद आपके पास होता है एडवांस स्ट्रक्चर डिजाइन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट हो गया आपका। उसके बाद आपके पास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, एडवांस फाउंडेशन डिजाइन प्रोजेक्ट,
बीटेक प्रोजेक्ट जो कि आपका लाइक फाइनल ईयर का एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है दैट इज़, एंड जो भी आप इंटर्नशिप किए हो 6 सेमेस्टर के अंदर, यानी कि 6 सेमेस्टर के खत्म होने के बाद उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। और 8 सेमेस्टर के अंदर आपके पास होते हैं सबसे कम सब्जेक्ट्स, सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड जिसमें क्या होता है आपका कोर इलेक्टिव सेकंड, ओपन इलेक्टिव, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स, एंड थ्योरी बोले और प्रैक्टिकल के लिए बोले तो बीटेक प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट एंड सेमिनार और कंप्रीहेंशन वाइवा जिसको आप ग्रैंड वाइवा के लिए बोलते हो ना। आपने ये चीज़ देखा होगा कि आपके फोर्थ ईयर के जो फाइनल है वो कभी क्लास नहीं जाते, एक्चुअली में उनके सिलेबस ही कम होते हैं। लाइक आप 9 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जिसमें, लेकिन अभी क्या है आपके पास सिर्फ 6 सब्जेक्ट। 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट ऑटोमेटिकली कम ही क्लास जाएंगे, बाकी वो अपना काम कर रहे होते हैं, इसलिए लगता है कि वो कम क्लास जा रहे हैं, एक्चुअली उनका क्लास ही कम होता है ना। सो अप टू दिस मोमेंट मैं आपके साथ शेयर किया जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप अपने कॉलेज के 4 साल में 8 सेमेस्टर के अंदर पढ़ने वाले हो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो अगर आपको सिर्फ ये जानना था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ना है, देन दिस वीडियो इज ओवर फॉर यू। लेकिन अगर आपको थोड़ा और डिटेल चाहिए इस डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में, थोड़ा अलग तरीके से आप इस चीज़ों को समझना चाहते हो, आप क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हो, लाइक एक रियल एग्जाम्पल में, एक रियल प्रोजेक्ट में कैसे कैसे आपका सब्जेक्ट यूज होने वाला है, कहाँ कहाँ पर वो चीज़ यूज होगा, उसको अगर समझना चाहते हो तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और थोड़ा सा टाइम दे के देखना होगा। एंड आई बेट कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको यहाँ से कुछ ब्यूटीफुल इंसाइट सीखने को जरूर मिलेगा। इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो मैं आपको एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे इंडस्ट्री के अंदर काम चलती है एंड क्या क्या स्टेजेज होता है कंस्ट्रक्शन का, और वहाँ पे बताऊंगा कि आपका डिफरेंट सब्जेक्ट का क्या क्या रोल है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे यूज में आता है, और इस प्रकार से मैं आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूँ अपने बारे में। 6 सेमेस्टर तक मेरा इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टोटली डेड हो चुका था, टोटली डेड। मैं बस क्लास जा रहा था, टाइम पास कर रहा था, पीछे बैठ के गेम खेलते रहता था, एग्जाम आ रहा है, रट्टा मार के एग्जाम में जाके उल्टे किया, फिर भूल गया। दिस वाज अ पैटर्न। लकीली मुझे एक इंटर्नशिप लगी एक अच्छी जगह पे, जहाँ पे जाके मैं अच्छे से काम किया, काफ़ी चीज़ों को देखा, बहुत सारी लर्निंग मुझे वहाँ से मिली। एंड उस 7 वीक के इंटर्नशिप के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें सीखा। मैं देखा कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम होती है, इंडस्ट्री के अंदर कैसे एज ए टीम वो लोग काम करते हैं, और सिविल इंजीनियरिंग का जो बेसिक नॉलेज है, जो भी सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज मैंने अभी तक पढ़ा था, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता हुआ मैं वहाँ पे देख रहा था। सो दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग। वहाँ जाके मुझे पता चला कि यार सिविल इंजीनियरिंग में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, सिविल इंजीनियरिंग में कितनी लर्निंग है, कितनी अर्निंग है, कितनी स्कोप है डेवलपमेंट के। तो उन सारे नॉलेज को एक जगह पे इकट्ठा करते हुए मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इतना वास्ट है ना, लाइक हर अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग इंजीनियर है, ब्रिज के लिए अलग इंजीनियर है, टनल के लिए अलग इंजीनियर है, हाईवे के लिए अलग इंजीनियर है। हालांकि ये सारी चीज़ें आते हैं किसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर के अंदर। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज यूज होना इज़ लाइक थोड़ा सा मुश्किल। जैसे अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, वहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर की जो लर्निंग है उसका यूज़ नहीं कर सकते। लाइक अगर आपको रोड बनाना आता है तो आप वहाँ पे बिल्डिंग बनाने वाला नॉलेज यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट जो सबसे कॉमन एग्जांपल है मैं उसको ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में भी काफ़ी आसानी हो। एंड दैट एग्जांपल इज़ लाइक डिज़ाइन या मेकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो हम एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बना रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे मशीन ऑपरेट्स करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम एकदम स्टार्ट से शुरू करते हैं, लाइक वो कैसे वो प्रोजेक्ट कंपनी के पास आया और कैसे कंपनी ने काम स्टार्ट किया, क्या क्या उसमें काम किया एंड कैसे उसको एंड किया और कैसे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डू यू हैव आइडिया कि एक कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलती है। चलो इसे सिंपल वर्ड में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ एकदम सही होगा, बट एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं जो भी सीखा अपने इंटर्नशिप के दौरान मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। जो व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट। क्लाइंट कंपनी के सेल्स टीम से या मार्केटिंग टीम से बात करती है और उसे बताती है कि हमारे पास ये एरिया है, हम यहाँ पे ये चीज़ बनाना चाहते हैं, दीज आर माई रिक्वायरमेंट्स। फिर कंपनी अपनी डिज़ाइन टीम की हेल्प से कुछ सिंपल्स ऑफ ड्राइंग तैयार करती है एंड वो क्लाइंट को आप दिखाती है। फिर उसका 3D एलिवेशन या एनिमेशन की हेल्प से उसे दिखाया जाता है कि अगर आपका स्ट्रक्चर खड़ा होगा तो वो किस हिसाब से दिखेगा। अगर क्लाइंट को वो ड्राइंग पसंद आती है, अगर क्लाइंट को वो एनिमेशन पसंद आती है, उसे अगर उनका वर्क पसंद आता है, देन ही एग्रीज टू द प्लान एंड ही सेड कि ओके वी विल स्टार्ट आवर वर्क। उसके बाद डिज़ाइन टीम जो है वो स्ट्रक्चर का एनालिसिस करती है एंड उसके लिए प्रॉपर डिज़ाइन बनाती है और इस बात का सुनिश्चित करती है कि जो भी डिज़ाइन बनेगा, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, काफ़ी ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए और चीपर रेट पे बने, यानी एक्सपेंस इतना ज़्यादा ना हो। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ड्राइंग और डिज़ाइन में अंतर होता है। जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई करोगे इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको पता चलेगा कि ड्राइंग और डिज़ाइन में क्या अंतर होता है। और ये सब चीज़ ना मल्टीपल स्टेप्स में की जाती है। जरूरी नहीं है कि आपने एक बार डिज़ाइन बनाया और वो फाइनल डिज़ाइन हो। कई बार रिवाइज होते हैं डिज़ाइन, कई बार चेंज होते हैं डिज़ाइन, लेकिन फाइनली जब डिज़ाइन बन जाता है देन वो डिज़ाइन साइट इंजीनियर को दे दिया जाता है और साइट इंजीनियर उसके बाद सारा काम करेगा वहाँ पे। साइट इंजीनियर जो भी काम करेगा वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही करेगा। ऐसा नहीं हो कि उसके मन में हुआ कि चलो नहीं यहाँ पे कुछ दे देते हैं एक्स्ट्रा और वो दे दिया, नहीं, सारे काम एकदम डिज़ाइन के हेल्प से होंगे। लेकिन उससे पहले एक एस्टीमेट निकाला जाता है कि इस स्ट्रक्चर को बनाने में कितना खर्च लगेगा।
जितने भी फैक्टर्स हैं, दैट कुड बी लेबर, दैट कुड बी लाइक मशीनरी, दैट कुड बी सीमेंट, कंक्रीट, जो भी चीज़ है, उन सारी चीज़ का एक्सपेंस निकाला जाता है और एक एस्टिमेट तैयार किया जाता है कि इस स्ट्रक्चर को बनाने में कितना खर्चा लगेगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि एस्टिमेट किया हुआ जो भी पैसा है वो एग्जैक्ट मनी नहीं, दैट इज़ नॉट एक्चुअल मनी। एस्टिमेट किया हुआ प्राइस हमेशा एक्चुअल मनी से कम ही होता है। इनकी एक्चुअल जब केस में आप जब बिल्डिंग बना रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सपेंस और बढ़ गए। तो जो एस्टिमेट किया जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल प्राइस के बराबर हो, बट एक रफ़ आइडिया लगाने के लिए कि कितना एक्सपेंस होगा, कितना में आप उस कितने पैसे के अंदर आप उस प्रोजेक्ट को बना के दे रहे हो क्लाइंट को, एस्टिमेशन किया जाता है। साइट इंजीनियर के पास अगर एक बार डिज़ाइन चला जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो अचानक से सारा काम स्टार्ट कर दिया कर। सारे क्लियरेंस, सारे अलाउंस उन्हें लेना होता है, जो भी लाइक परमिशंस होंगे वो सब लेना होता है। विदाउट परमिशन देयर विल बी नॉट इवन अ सिंगल वर्क। सबसे पहला काम होता है लैंड इंस्पेक्शन। अगर साइट क्लीन नहीं है तो साइट को क्लीन करवाया जाता है। साइट पे से कुछ सॉइल सैंपल लिए जाते हैं, चेक किया जाता है कि यहाँ का जो सॉइल है वो इस लायक है कि नहीं, ये इतना लोड लेने के लायक है कि नहीं, उसका इंस्पेक्शन, उसका ट्रीटमेंट वगैरह ये सब किया जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, जो कि आपने पढ़ा होगा, एक्सकवेशन ऑफ सॉइल होता है। फिर डिजाइन के अकॉर्डिंग वहाँ पे BFS बिछाया जाता है, PCC बिछाया जाता है, RCC बिछाया जाता है, सीमेंट कास्टिंग किया जाता है, फिर फाउंडेशन पूरी तरह से तैयार किया जाता है। फाउंडेशन अगर बन गया उसके बाद फिर उसके ऊपर कॉलम बनाया जाता है। अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर कंटिन्यू रखना है तो आप उसके अकॉर्डिंग आगे डिज़ाइन करते हो। तो अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना है तो आप स्टील के जो भी चीज़ें हैं उसको स्टील की यूज़ करना स्टार्ट करते हो उसके अंदर। फिर डेक स्लैब बनता है, फिर फिनिशिंग वर्क्स, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, कलरिंग, दीज आर द थिंग्स जो कि होता है बेसिक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है ये सब चीज़ें। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई प्रोजेक्ट है जो कितना दिन चलेगा इसके बारे में भी पता करना होता है, लाइक कितना टाइम लगेगा, और इतना टाइम लगेगा तो ये सब चीज़ मॉनिटर किया जाता है एट ए डिस्टेंस। एक प्लानिंग टीम होती है जो कि ये सारा चीज़ देख रही होती है कि रोज़ कितने लेबर आ रहे हैं, डेली लेबर रिपोर्ट बनता है, रोज़ का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, रोज़ क्या क्या वर्क हो रहा है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है ना। ये सब चीज़ें नज़र रखी जाती है, कंट्रोल की जाती है। अगर शॉर्टफॉल एनालिसिस बनता है, जितना हमारा टारगेट था उतना हमने अचीव किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो उसको हिंड्रेंस रजिस्टर में मेंटेन करते हैं कि ये सब के कारण हुआ, इसके कारण से हमने नहीं किया। और इन सारी चीज़ों के लिए इंजीनियर्स यूज होते हैं। शॉर्टफॉल एनालिसिस बोला, इसका मतलब क्या है? शॉर्टफॉल एनालिसिस का मतलब है कि हर इंजीनियर को, हर सुपरवाइज़र को एक टारगेट दिया जाता है कि आप वीकली बेसिस पे इतना कंक्रीटिंग का काम करोगे, इतना RCC वर्क करोगे। तो एग्जैक्ट जितना टारगेट दिया जाता है उसमें से कितना अचीव किया, लाइक प्लान वर्सेस अचीव। जितना प्लान था उसमें से अचीव कितना किया, जितना टारगेट था उसमें अचीव कितना किया, जो डिफरेंस है दैट इज़ कि इतना मेरा काम रह गया, एंड दैट इज़ शॉर्टफॉल एनालिसिस। अगर वो रह गया तो क्यों रह गया, क्या रीज़न था, और उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या दिक्कतें आ रही थी, सारा चीज़ मेंशनिंग करना, ये सारी चीज़ की जाती है। इन्फॉर्मेशन इज़ इनफ फॉर मी टू गिव यू अ बेसिक आइडिया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम चलती है। सिंपल सा स्ट्रक्चर में आपको बताया कि कैसे कैसे बनता है और कैसे कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, कैसे लोग अलग अलग टीम में रह के काम करते हैं एक साथ। तो पहला सब्जेक्ट जो होगा दैट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग के अंदर आप करते हो पॉइंट लोकेशन। सर्वेइंग के अंदर आप देखते हो कि जो भी आपका लैंड है वो क्या सेम लेवल पे है या नहीं। सर्वेइंग के अंदर आप सेंटर लाइन चेक करते हो। सर्वेइंग के अंदर आप बहुत सारा जगह पे अलाइनमेंट चेक करते हो। जस्ट थिंक, अगर आपको 100 कॉलम बनाने हैं एक लाइन के अंदर एंड थोड़ा सा भी मिसमैच हो गया कैलकुलेशन में, तो आपको जो उसके ऊपर बीम बनाओगे वो सीधा होगा ही नहीं, है ना। तो इस लेवल का इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का कि हर चीज़ एकदम पिन पॉइंटेड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर सीखोगे तो देयर बहुत सारी टेक्निकल एडवांसमेंट आ गई इसके अंदर। अब मैनुअल सर्वेइंग नहीं होता, लाइक जो पहले हुआ करती थी। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक थियोडोलाइट के बारे में आप पढ़ोगे, टोटल स्टेशन के बारे में पढ़ोगे ना। ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज आने वाले हैं। दूसरा सब्जेक्ट है जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। आई मीन जो भी सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, लाइक ब्रिक्स है, कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर जो भी चीज़ आता है, एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट हो गया या सीमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में, वुड के बारे में, टिम्बर के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे इस सब्जेक्ट के अंदर। और आप एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता भी होना चाहिए कि सीमेंट है वो किस टाइप का सीमेंट है, सीमेंट कौन सा जगह पे कैसे हम यूज़ करेंगे, है ना। ऐसा जैसे अगर आप समुद्र किनारे अगर कोई आप बना रहे हो वहाँ पे अलग सीमेंट यूज होता है। अगर आप ऐसे जगह पे बना रहे हो अपना स्ट्रक्चर जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे अलग होती है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे अलग सीमेंट यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आता है मैथमेटिक्स एंड उसके बाद आता है सॉलिड मैकेनिक्स, जिसके अंदर आप लाइक सॉलिड सब्जेक्ट, सॉलिड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका स्टील स्ट्रक्चर हो गया, उसके बारे में आप पढ़ते हो। उसके अंदर कैसे स्ट्रेस डेवलप होता है, कैसे स्ट्रेन डेवलप होता है, SFD, BMD, टेंशन, टॉर्सन, फेलियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर कैसे होता है, कैसे स्ट्रक्चर फेल करता है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ते हो। सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स का। हाइड्रोलिक्स के अंदर आप पढ़ते हो फ्लूइड के प्रॉपर्टी को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में, बर्नौली इक्वेशन, ये सारी चीज़ें, फ्लो का मेजरमेंट करना। और सब्जेक्ट है आपका BPD, बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। एक बार और मैं आपको ध्यान देकर बता देता हूँ, डिजाइन एंड ड्राइंग दोनों चीज़ अलग अलग है। मेरे से इंटरव्यू में ये चीज़ पूछा था, लाइक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डिजाइन। आप कमेंट में बता सकते हो। तो जो क्लाइंट को मैंने बताया ना कि जो डिज़ाइन टीम होता है उससे बोलते हैं कि आप ड्राइंग पेश करो, तो आप कैसे ड्राइंग बनाओगे,
वो सारा चीज़ के बारे में आपको इस सेमेस्टर के अंदर इस सब्जेक्ट में आपको पता चलेगा। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं ऑटोकैड, उसके बारे में आपको बेसिक लर्निंग दी जाएगी आपके कॉलेज के अंदर। आप उसके बारे में डेप्थ में नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री में भी आज भी मैं देखा था वहाँ पे लोग इसको यूज कर रहे थे। लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसके अंदर सारे डिसिप्लिन जो भी सिविल इंजीनियरिंग का है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ इन डिटेल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख लो, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। उसके बारे में आपको बताया जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया जाता है कि मैटलैब के बारे में बताया जाता है, एमएस एक्सेल के बारे में बताया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर के अंदर आते हैं, कि अब आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही सिंपल लग रही होगी समझने के लिए कि कौन से सब्जेक्ट में हम क्या क्या चीज़ कर रहे होते हैं। और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आप जो भी मैंने आपको डिसिप्लिन बताया उसके बारे में आप स्टडी करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो भी बताया उसके अंदर आप स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हो। लाइक कोई भी स्ट्रक्चर है वो स्टेबल कितना है, डिटर्मिनेसी उसकी कितनी है, लोड कैलकुलेट करते हो उसके ऊपर कितने लोड आ रहे हैं और उसमें शियर फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना डेवलप हो रहा है, आर्क स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, केबल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ के बारे में आप पढ़ाई करते हो उसके अंदर। उसके बाद आता है आपके पास जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पार्ट 1, जिसके अंदर आप बेसिक नॉलेज अबाउट योर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग जो भी है वो आप पढ़ रहे हो। तो लाइक सॉइल के बारे में, लाइक ओरिजिन ऑफ सॉइल कैसे हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल का प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हो। कंपैक्शन कैसे होता है, यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करते हैं, ये सब बारे में पढ़ रहे होते हो। उसके बाद आता है आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसके अंदर आपको इसे वाटर जो भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर है इन सब के बारे में पढ़ रहे होते हो। वाटर रिसोर्स के अंदर आप बहुत सारी इरिगेशन सिस्टम एंड ओपन चैनल फ्लो के बारे में आप पढ़ रहे होते हो। एंड एक सब्जेक्ट होता है जियोलॉजी, जिसके अंदर आप पढ़ रहे होते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में। एंड फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आके सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, काफ़ी हार्ड हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है जितने भी डिसिप्लिन है ऑलमोस्ट सारे डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स आपके पास होंगे पढ़ने के लिए। आपके पास स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 होगा, जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर की डिफरेंट चीज़ को और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे होंगे। उसके बाद वहाँ पे डिज़ाइन के सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, आरसीसी डिज़ाइन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे आप डिज़ाइन कर रहे हो तो कॉलम कैसे बनेगा, जो मैं आपको बताया ना डिज़ाइन टीम होता है, डिज़ाइन टीम क्या करता है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि डिज़ाइन और ड्राइंग में क्या डिफरेंस है। थर्ड सेमेस्टर में आप ड्राइंग बना रहे होते हो एंड फिफ्थ सेमेस्टर में आप डिज़ाइन तैयार कर रहे होते हो। यहाँ पे आरसीसी के बारे में आप पढ़ रहे होते हो, आरसीसी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। फिर आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में भी पढ़ते हो, रोड का लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड होते हैं उनके बारे में पढ़ते हो। एंड उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में भी पढ़ते हो। एंड वाटर रिसोर्स का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में भी पढ़ते हो। एंड आपका वाटर रिसोर्स खत्म हो जाता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी इस सेमेस्टर में आप एक प्रोजेक्ट भी करते हो जो कि आपका आरसीसी प्रोजेक्ट होता है। बाकी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो या तो पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे उसका लैब वर्क जो भी है वो इस सेमेस्टर के अंदर लैब में काम होता है। एंड फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर द लास्ट चांस जब आप अपना सीजी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप अच्छी गाइडेंस के साथ अच्छे से पढ़ाई करो। एंड सिक्स सेमेस्टर के अंदर आप स्टील प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो इसका स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन बना रहे होते हो। एंड जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सेकंड पार्ट आप पढ़ रहे होते हो जो कि थोड़ा और भी एडवांस होता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हो तो वो भी थोड़ा और एडवांस होता है। एंड वहाँ पे आप पढ़ रहे हो एस्टिमेशन, वैल्यूएशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लाइक जो मैं आपको बताया ना कि एक एस्टिमेट तैयार किया जाता है कि ये बिल्डिंग बनाने में कितना खर्चा लगेगा, दैट थिंग यू विल स्टडी हियर। एंड उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है न्यूमेरिकल मेथड इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसका यूज किया जाता है लाइक इट्स मोर ओवर लाइक मैथ्स वर्क। एंड जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है उसके अंदर आपका एक डिजाइन प्रोजेक्ट रहेगा, स्टील डिजाइन प्रोजेक्ट रहेगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन का लैब रहेगा एंड एस्टिमेट प्रैक्टिस रहेगा। जो भी आप एस्टिमेशन कर रहे हो उसका एक सेपरेट क्लास चलेगा और वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि एक बिल्डिंग दिया जाएगा, उसका एस्टिमेट आपको तैयार करना होगा। तो ये सेमेस्टर लाइक फिफ्थ सेमेस्टर के तुलना में थोड़ा लाइक ईजी होगा एंड आप यहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। बट वही बात ध्यान रखना कि पढ़ाई भी सही से करना, फिर जाके आप अपने सीजी भी इम्प्रूव कर सकते हो। अदरवाइज इसके बाद फिर सीजी इम्प्रूव करना विल बी वेरी टफ। अभी फिलहाल मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, तो मैं आपको 7th सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, 8th सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा ये तो नहीं बता सकता, बट मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता सकता हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। लास्ट में मैं आपको एक यही मैसेज दूंगा कि यार सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी नॉलेज आप पढ़ रहे हो उसको आप कहीं ना कहीं रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होता हुआ देख सकते हो। लाइक अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वो आपको कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई हाईवे बना रहा है, वो आपको दिखेगा। वो दिखेगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं एक सर्टेन पॉइंट पे वो है। तो इसमें जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हो ना उसका लाइक रियल लाइफ में एग्जांपल आपको आंखों से दिखेगा एंड दैट इज़ इट्स ब्यूटी। अब मैं मानता हूँ कि आपको प्रोफेसर हो सकता है उतने अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, बट मैं आपको बोलूँगा कि आपको प्रोफेसर के भरोसे नहीं रहना है कि प्रोफेसर अच्छे से नहीं पढ़ाया इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर वही टिकता है जिसके पास बेसिक से बेसिक चीज़ का नॉलेज होता है। हर जगह पे नॉलेज का फाइट है भाई। अगर ये चाहते हो ना कि मैं इंडस्ट्री में ज़्यादा दिन तक टिकूँ, मैं जॉब में ज़्यादा दिन टिकूँ, तो तुम्हारे पास बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तुम हर सब्जेक्ट को पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ सकते हो सारे सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि एक ग्रुप बनाओ, वहाँ से आप पढ़ो, पढ़ने की कोशिश करो। बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। दैट्स इट, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है, बट
मैं अपनी तरफ से ट्राई किया हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कंटेंट बना सकूँ। अगर आपको मेरा एफर्ट थोड़ा सा भी लगे कि अच्छा एफर्ट है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दैन यू आर मेकिंग सम मिस्टेक ब्रो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ एंड तब तक के लिए बाय बाय।